विपिन सर के साथ जो हमेशा रहते हैं वो हमारे साथ हैं अभी। कल क्या क्या हुआ, क्यों ये कदम उठाना पड़ा विपिन सर को, ये बताइए। विपिन सर को धमकी भी मिलने लगी, वो दिखा रहे थे एक मैसेज। को बताना पड़ेगा जो हम मुखिया हैं, भ्रष्टाचारी को कौन बचाता है तो पता चलेगा जो इसमें कौन कौन संलिप्त। एक मैसेज विपिन सर आज सुबह सुबह एक वीडियो डाले थे, उसमें दिखा रहे थे कि एक धमकी मिला कि जिसमें लिखा हुआ था कि 55,000 लोग से जुड़े हुए हैं डीलर वाले से। हाँ, और आप संभल जाइए इसमें। आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com, फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी हम हैं सलाह पंचायत में, जहाँ के मुखिया विपिन सर हैं। और कल जो घटनाक्रम हुई इस पंचायत में, जो डीलर को लेकर के पूरी तरीके से विपिन सर ने एक वो नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह पूरे से एक्शन मोड में आ गए और जितने भी डीलर थे इस पंचायत के सबको आरे हाथों लेकर के कार्रवाई किए और अनाज को लेकर, पैसे को लेकर जो कार्रवाई किए। और विपिन सर के साथ जो हमेशा रहते हैं वो हमारे साथ हैं अभी। कल क्या क्या हुआ, क्यों ये कदम उठाना पड़ा विपिन सर को, ये बताइए। आप अपना नाम भी बताइए पहले। इंद्रजीत कुमार नाम हुआ। और ये कर्म हुआ क्योंकि ये लोग मुखिया जी को बहुत ज़्यादा ठग रहे थे डीलर लोग। जब पहली बार मुखिया जी उनके यहाँ गए तो इन लोगों ने बताया कि मुझे अनाज कम मिलता है मुखिया जी, वज़न से नहीं मिलता है, बोरा मिलता है, बोरा में 45 किलो होता है, 46 किलो होता है, तो पूरा अनाज हम नहीं दे पाएंगे। बोले ठीक है, इसकी जानकारी हम लेंगे। फ़िलहाल आप लोग 15 रुपया पर व्यक्ति क्यों ले रहे हैं? सरकारी रेट तो 13 रुपया है, 13 रुपया लेना चाहिए। तो लोग बोला जी ठीक है 13 ही लेंगे। इन्होंने बोला ठीक है आप 13 रुपया लीजिए और जिस तरह बांट रहे थे उस तरह बांटिए, किसी का शिकायत नहीं आना चाहिए। और आगे हम ब्लॉक में बात करेंगे, अगर आपको पूरा वज़न मिलेगा तो पूरा वज़न आप दीजिएगा आम जनता को। बोला ठीक है। फिर महीना 2 महीना बाद हुआ क्या, डीलर लोग फिर 15 रुपया लेना चालू कर दिए। चूँकि 1 रुपया दाम बढ़ गया, गेहूं कम हुआ और चावल ज़्यादा हो गया, तो 14 रुपया कीमत हुआ सरकारी रेट, तो 14 लेना चाहिए, 14 के जगह 15 चालू किए। दूसरी चीज़ क्या किया इन्होंने, क्योंकि शुरुआत में विपिन सर को ये मालूम नहीं था कि वजन वहीं से कम आता है या हाँ, सही दिया जाता है, इसलिए सही बात डीलर लोग ने विपिन सर को ही उल्टा पढ़ा दिया। हाँ, उल्टा पढ़ाया जो हम लोग को वजन से नहीं मिलता है, बोरा मिलता है। और बोरा जोख के दिखाया, कोई 45 किलो, कोई 48 किलो, कोई 50 किलो। तो बोला जी हमको कम आता है इसलिए मार्जिन कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, इसकी हम जानकारी ले लेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे। जब इनको पता चला, लेकिन उस वक्त भी विपिन सर ने कहा कि आप अनाज कम दे सकते हैं अभी, अगर आपको कम मिलता है तो कम मिलता है, रेट सही कीजिए। हाँ, रेट सही कीजिए। रेट आपको 13 रुपया है, 13 रुपया ही लेना है। तो उन लोगों ने 1-2 महीना ठीक रखा, उसके बाद फिर 15 रुपया लेना चालू कर दिया, बिना बताए मुखिया जी बिना बताए। मुखिया जी को कोई सूचना नहीं। जब मुखिया जी ब्लॉक में गए, जब इनका मीटिंग था, एमओ साहब से इन्होंने बात किया, तो उन्होंने बोले कि हम यहाँ से वज़न करके देते हैं, हमारे यहाँ से अनाज कम नहीं मिलता है, आप वहाँ पूरा अनाज बंटवाइए। जब कल अनाज बंट रहा था मेरे पंचायत में, मुखिया जी गए। हमारे पंचायत में 4 डीलर हैं, जिसमें 2 डीलर बोला जी ठीक है मुखिया जी आप जैसे कहते हैं हम पूरा अनाज बांटेंगे, और वो बांटना चालू भी कर। कैमरा पे दिखा, पूरा बिहार ने एक तरीके से देखा। कल एक डीलर साहब ने कहा कि हम नहीं देंगे पूरा वजन, अड़ गए थे ना वो। हाँ, एक बोले कि हम नहीं देंगे, और एक और डीलर है उन्होंने बोला जी हम रिजाइन कर देंगे। हाँ। फिर मुखिया जी बोले तो रिजाइन लिखिए। हाँ। तो हम आपको नहीं, हम अपने अधिकारी को देंगे। ये बोले जी हम आपसे रिजाइन नहीं मांग रहे हैं, आप हमको ये लिख के दीजिए कि मैं 4.5 किलो ही प्रति व्यक्ति बांटूंगा, मुझे इतना ही मिलता है। वो लिखने से भी कतरा रहा था। फिर मुखिया जी बोले जी ठीक है हम ही लिख देते हैं लेटर, आप साइन कर दीजिए। वीडियो में दिख रहा था कि आप लिखने के लिए बैठे भी थे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लिख दिए, उन्होंने साइन कर दिया कि हम रिजाइन कर देंगे, हम इतना ही बांटेंगे। और उसके बाद एसडीओ सर से मुखिया जी की बात हुई, इसका लिखित कंप्लेन भी मुखिया जी ने भिजवा दी है एसडीओ सर के। शायद एमओ साहब आए 12 बजे, कल ही तत्काल आए, एप्लीकेशन देने से पहले आए, वीडियो के माध्यम से ही उन्होंने देखे, उन्होंने जांच करके गया, डीलर के पूछताछ किए। फिर गांव में आए, जनता से भी पूछताछ किए, जनता का भी नाम, राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर सब नोट किए, सबका सिग्नेचर लेकर के गए। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी पंचायत में, बिहार के किसी भी पंचायत में वजन कम और पैसा ज़्यादा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पंचायत के मुखिया भी उस डीलर से मिले हुए हैं, क्या ये आपको लगता है?
बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही। अगर भ्रष्टाचार नहीं रहता तो इस तरह का नहीं होता। इसमें कुछ पूर्व के लोगों का भी सहयोग होता है। मेरे समय में 4.5 किलो दिया जाता था और 2 रुपया बढ़ा करके 15 रुपया लिया जाता ये था। कौन खाता था? मुखिया जी भी खाते थे पहले। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये हम तो मुखिया जी आरोप नहीं लगा सकते। मुखिया जी साथ क्यों देते हैं? लेकिन सहयोग इसलिए होता है कि मेरे समय में 15 रुपया लिया जाता था, अब 13 रुपया क्यों? कुछ लीडर लोग साइड से ऐसा बोला भी जो मुझे दबाव आता है कि मेरे समय में इतना लिया गया, अब तुम लोग क्यों कर रहे हो? पूरा लोग यही है। तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं है। कल एसडीओ सर ने मनार गोदाम पर गए थे, वहाँ वजन करवाए, एफसीआई से माल आया, उसका वजन गोदाम पर हुआ, पूरा वजन मिल गया, सही पाया गया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एफसीआई से यहाँ चल के आया तो कोई गड़बड़ी नहीं है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर आने में अनाज की चोरी होती। बताते हैं हमारे पंचायत में 1600 परिवार है, यानी कार्डधारी, जनसंख्या तो ज़्यादा है, 1600 कार्डधारी है। अगर प्रति व्यक्ति एक कार्ड के पीछे, मान लीजिए एक परिवार में 5 आदमी है, किसी में 7 है, कहीं 10 है, एवरेज 5 के ही मान के चलिए। एक कार्ड पर अगर 5 किलो डीलर कम दे रहा है, जैसे 5 आदमी है उसको 50 किलो मिलना चाहिए, 45 उसको 45 मिल रहा है, तो 5 किलो कम गया। अब 1600 परिवार को अगर 5 किलो कम होगा, कितना होगा, गुना कर लीजिए। कल सर इसका बता रहे थे कि 8000 क्विंटल बता रहे थे क्विंटल कमी। अगर इसको अगर पूरे अगर बिहार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिहार में फिर कितना हो जाएगा? कितना बड़ा घपला है ये, घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। अगर मुखिया जी लोग जो होते हैं, पूरे बिहार के जो मुखिया जी हैं, कहीं चुप रहते हैं इस पे, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि मुखिया जी को भी इसका कुछ मतलब मिलता है इनकम। अब मुखिया जी ने यह कदम उठाया, इससे तो पूरे बिहार में संदेश गया है। और उम्मीद करते हैं ये सभी मुखिया जी इस पर कार्रवाई करेंगे, देख रेख करेंगे। हाँ। इसका नहीं, बिहार के जितने भी खुद हमारे पंचायत में 2 डीलर ने सीधा हो गया, पूरा अनाज बांटना चालू कर दिया और पैसा भी 14 रुपया लेना चालू कर दिया। 14 रुपया बढ़ गया है। हाँ, 1 रुपया बढ़ गया है, चूँकि अब चावल 4 किलो दिया जाता है, गेहूँ 1 किलो, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का पैसा 14 रुपया बनता है। 14 रुपया बनता है जी। तो जो 2 डीलर पे कार्रवाई हुई, वो कब तक मतलब उनकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी? अब ये तो उनका अधिकारी बता पाएंगे। हम लोग कंप्लेन दिए हैं, आज उन लोग को एसडीओ सर ने बुलाए हुए थे। हाँ। अब क्या बात हुई, जब सर को बात होगा एसडीओ सर से, फिर बता पाएंगे। तो जैसा यहाँ के मुखिया जी ने किया, वो सभी जगह के मुखिया जी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर और नहीं बेहिचक कर सकते हैं, अगर नहीं कि ये हाँ। गरीब जनता की आवाज़ होना। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुखिया जी शामिल है इसमें? शामिल नहीं, जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए इन चीज़ों का। अगर मुखिया जी को इससे कोई लाभ नहीं है तो फिर क्यों चुप्पी साधे हुए रहते हैं? सवाल तो ये है ना। मुझे नहीं लगता है कि किसी मुखिया जी को इससे कोई लाभ होगा। इतने कोई मुखिया जी गिर नहीं सकते हैं जो डीलर से कुछ उम्मीद रखेंगे। हाँ। लेकिन इस पर संज्ञान लेना चाहिए और गरीब को हक दिलवाना चाहिए। गरीब जिस तरीके से कदम उठाए हैं विपिन सर ने, इससे कितना पब्लिक को लाभ मिलेगा? क्या ये बहुत सराहनीय कदम है और हर पब्लिक को इसका लाभ मिलेगा और हर जनता खुश होगा। इसमें दुखी कौन होगा? क्योंकि किसी को 5 किलो कम दिया जाता है, गरीब आदमी के लिए 1 किलो मायने रखता है। अगर वह 5 परिवार है, उसको 5 किलो कम मिलता है, वह बहुत बड़ा मायने हो जाता है उसके लिए। वह 5 किलो 5 दिन खा सकता है वह इंसान। विपिन सर को धमकी भी मिलने लगी, वो दिखा रहे थे, एक मैसेज भी आने लगा। होता है ऐसा, धमकी तो मिलेगा, उससे डरने वाले नहीं हैं और उससे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये अपने लक्ष्य में हमेशा अग्रसर रहेंगे। जिस काम के लिए आए हैं, किसी को भला कर सकते हैं, बुरा सोच नहीं सकते हैं, बाकी ऊपर वाला है इनके लिए। विपिन सर कल बता रहे थे कि जो डीलर लोग हैं, हाँ, उसको जब पहले बताया गया तो फिर बिना इनके जानकारी के कैसे वो लोग फिर से रेट बढ़ा दिए? जो बात बता रहे, लोग इनका बात नहीं माना। ये लोग अपना नियम कानून रूल चलाता है, समझा जे विपिन सर नए हैं, इनको कुछ अता पता है नहीं, इनको कोई जानकारी है नहीं। जैसे आप लोग कल वीडियो में देखे होंगे ये किस तरह से बिहेव किया है डीलर लोग एक प्रतिनिधि के। और मुखिया को बताना पड़ेगा जो हम मुखिया हैं। हाँ, वो बात नहीं मान रहा था डीलर। वही बात ना कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है जो ये यहाँ का मुखिया हैं? लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाया, इस कारण यह सब हुआ। जो डीलर लोग हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है जो मुंह लगा लेते हैं? हाँ,
ये सबसे बड़ा समस्या है। मुँह लगाते हैं प्रधान से, गाँव के मुखिया से। इतना बड़ा वो लोग को हिम्मत कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें ना कहीं कुछ लोग लिप्त हैं। एक तो चोरी अब करता देखना ये है जे इन भ्रष्टाचारी को कौन बचाता है, तो पता चलेगा जे इसमें कौन कौन संलिप्त है। एक मैसेज, अगर हाँ। अगर इन पर कार्रवाई होता है, इसका रिजाइन लिया जाता है, तो क्लियर है जो कोई इनके पीछे नहीं है। अगर इनका रिजाइन नहीं होता है, कहीं लिपापोती का खेल होता है, तो खुल के आएगा जे भाई इसको बचाने में किस किस का हाथ है। एक मैसेज विपिन सर आज सुबह एक वीडियो डाले थे, उसमें दिखा रहे थे कि एक धमकी मिला कि जिसमें लिखा हुआ था कि 55,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, डीलर वाले से। हाँ, और आप संभल जाइए, इसमें नहीं पड़िए, आप जो काम करते हैं मुखिया का उसमें काम कीजिए, लेकिन तो एक तरीके से हटने वाले नहीं है। इससे 55,000 क्या, हमको तो लगता है इससे कहीं ज़्यादा लोग लाभान्वित हैं इससे, तो उसका सपोर्ट भी मिलेगा ना विपिन सर को। मान लीजिए डीलर एक दुखी हो सकता है, लेकिन पूरे देश का जनता तो खुश होगा, तो उनका सपोर्ट तो मुखिया जी को मिलेगा। वो बोल रहे थे कि हमने डीलर पे जो कार्रवाई करके बहुत सारे दुश्मन अरज लिए हैं। तो दुश्मन तो राजनीति में आए हैं तो होते रहेगा। अगर 5 दोस्त बनता है तो 5 दुश्मन भी तैयार होगा। मान लीजिए आपका काम किए, इनका नहीं किए, काम तो बारी बारी से होगा ना, तो आप दोस्त बन गए, दुश्मन बन गए, सिंपल बात है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जिस भी पंचायत से हैं, आप अपने अपने मुखिया से ये कहिए कि अगर विपिन सर ऐसा कर सकते हैं, एक मुखिया ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। अगर आप नहीं करते हैं, और ये भी पूछिए अगर आप मुखिया जी आप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी डीलर से अनाज पैसा का कमीशन आपको भी कहीं ना कहीं मिलता होगा। एक और बात कहना चाहते हैं कि विपिन सर के पास माध्यम था कि वो अपने चैनल से आकर के अपनी बात कह सके, लेकिन बहुत सारे मुखिया जी के पास माध्यम नहीं है, अपना चैनल नहीं है उतना बड़ा जितना विपिन सर के पास था। तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए, हम अपना नंबर दे देते हैं इस पर, और मुझे बुलाइए, आप डीलर के पास पहुँचिए, हम आपके साथ रहेंगे और दिखाएँगे, बेबाकी से दिखाएँगे, आपकी बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग ईमानदार बनिए और हक को जो डीलर लोग मार रहे हैं उसको आप हक को दिलाने में का काम कीजिए।